हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 11वीं गणित में 2F.8। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सरल अध्याय है। समांतर श्रेणी समांतर माध्य पढ़ चुके हैं। यदि b प्लस सी माइनस ए बाई और सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1 बाई अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन बी सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला है, प्रश्न है b प्लस सी माइनस ए बाई ए। ठीक है, उसके बाद c प्लस ए माइनस बी बाई बी और b प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी बाई सी। ठीक है, इसमें है पूरा समांतर श्रेणी में। ठीक है, समांतर श्रेणी में है, ये हो गया। ठीक है, तब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको ले लेते हैं। क्या है, b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, सी प्लस ए माइनस बी अपॉन बी और a प्लस बी माइनस में है c अपॉन सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों इसमें जो है 2 का +2 करने पर लिख देते हैं ना, करने पर तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए अपॉन में +2 पहले पद के लिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पद के लिए क्या हो जाएगा, +2 और a प्लस बी माइनस सी बाई 2 +2। ठीक है, अब इस 2 का जो तिर्यक गुणा होगा इसके साथ b के साथ और इसके लिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस में 2a अपॉन में a हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस में 2b। ठीक है, और माइनस में b प्लस 2b अपॉन में b और a प्लस b माइनस c प्लस 2c अपॉन में, यहाँ पे c है, है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या है, 2a से a को हटाएंगे कितना बचेगा, प्लस a बचे, इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस b प्लस c बाई a। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। ठीक है, 2b में से b घटेगा प्लस b होगा और यहाँ से हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई c। ठीक है, अब जो है हर में a प्लस b प्लस c का भाग, इसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन में a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इंटू b और a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c अपॉन में c। ठीक है, ये कट जाएगा, बचा क्या, 1 बाई a, इसके लिए यहाँ पे 1 बाई बी और ये 1 बाई सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। इस प्रकार से इसको बना देना है। ठीक है, आया समझ में, एक बार देख लो इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है उसको छोड़ देना, उसको नहीं करते। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 में आ जाते हैं। पहले का जो है, अब प्रश्न क्रमांक 2 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 का जो पहला है, क्या बोला जा रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि करके पहला प्रश्न दिए। चूंकि देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते। जो सिद्ध करना है उसको लेके चलेंगे और ए बी सी को समांतर श्रेणी में बताएंगे। मतलब इसमें हमें क्या करना रहेगा, उल्टा प्रोसेस करना रहेगा। ठीक है, इसमें हम उल्टा प्रोसेस करेंगे। तो जैसे कि पहला है a प्लस क्या दिया हुआ है, a इंटू बी प्लस सी अपॉन में
बी सी, उसके बाद है बी सी प्लस ए अपॉन में सी ए, और है सी ए प्लस बी अपॉन में ए बी। ठीक है, ये क्या है, समांतर श्रेणी में होंगे। इसको लिखेंगे समांतर श्रेणी में होंगे, इसको लेके चलेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी में होंगे, ये लेके चलना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर में गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन में बी सी, यहाँ से हो जाएगा बी सी प्लस बी ए अपॉन में सी ए प्लस सी बी अपॉन में ए बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, +1। ठीक है, +1 करने पर, तो +1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी बटा बी सी प्लस 1, आगे बी सी प्लस बी ए सी ए। ठीक है, और सी ए प्लस सी बी ए बी प्लस 1, यहाँ पे +1, ये हो गया। ठीक, अब जो है इसका तिर्यक गुणा करेंगे इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो क्या क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक, पूरे के बट्टा में बी सी, और उसके बाद हो जाएगा बी सी प्लस बी ए प्लस में सी ए, पूरे के बट्टा में सी ए, और उसके बाद हो जाएगा सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी, पूरे के बट्टा में ए बी। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर हो गया। अब इसको जमा लेते हैं। ठीक है, जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, साथ ही साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, का प्रत्येक पद में भाग। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, इसको पहले जमा लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, पूरे के बट्टा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और नीचे में क्या है, बी सी है। उसके बाद फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, पूरे के बट्टा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और क्या है, सी ए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हो जाएगा ए बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हो गया और ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी का प्रत्येक पद में भाग दे दिए हैं। यहाँ पे क्या है, +1 करने पर क्या है, प्रत्येक पेज में +1 किए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे 1/BC, यहाँ पे 1/CA, और यहाँ पे 1/AB। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो है प्रत्येक वर्ग में ABC का गुणा। ठीक है, प्रत्येक पद ABC का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ABC/BC, ABC/CA, ABC/AB। ठीक है, क्या क्या कट जाएगा, BC कटेगा यहाँ से, AC और यहाँ से AB, तो बचा क्या, A, B और C। ठीक है, ये बच गया, ABC बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ABC क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो ये जो हो गया, प्रश्न क्या था, ABC समांतर श्रेणी में है, तो हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको लेके चले और ABC को समांतर श्रेणी में है लाके दिखा दिए, उल्टा काम करते, तब भी सही है हमारा प्रश्न। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए, अब है दूसरा प्रश्न, देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, A का स्क्वायर BC, B का स्क्वायर CA और C का स्क्वायर AB। ठीक है, इसमें है समांतर श्रेणी में होंगे, ये बोला गया है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी में होंगे।
तो इसमें हम क्या कर देते हैं, प्रत्येक पद में ABC का भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर प्लस BC बटा में ABC, D का स्क्वायर C प्लस A ABC और C स्क्वायर A प्लस D ABC, ठीक है। क्या क्या बचेगा, यहाँ से अगर A कट जाएगा, यहाँ से B और यहाँ से C, बचा क्या, A अपॉन D प्लस C अपॉन में BC, B इंटू C प्लस A अपॉन में AC और C A प्लस B अपॉन में AB, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए, ये जो है अब किसकी भांति दिख रहा है ये वाला प्रश्न, यहाँ तक को देखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 की भांति दिख रहा है। आगे का प्रोसेस जो है अब इसी के समान करोगे, ठीक है। बाकी बना लेना इसमें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, तीसरा प्रश्न है हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, उसके बाद क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, उसके बाद है 1 अपॉन में अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। तो आगे बात करते हैं, इसमें क्या है, समांतर श्रेणी में है बोल रहा है, समांतर श्रेणी में है। अब हम जानते हैं वी हैव सर्वांतर, सर्वांतर का क्या फार्मूला होता है, डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। जब द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाते हैं तो हमें सर्वांतर मिलता है। तो इस दोनों के लिए सर्वांतर निकाले थे। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, इन दोनों का सर्वांतर और एक बार इन दोनों का सर्वांतर। तो इधर पहले इसका सर्वांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद ये है तो अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस में क्या हो जाएगा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, बराबर में क्या लिखेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस में कितना हो जाएगा अंडर रूट सी प्लस में अंडर रूट ए, ठीक है। दोनों तरफ का सर्वांतर ले लेते हैं, फिर ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। यहाँ पे लघुत्तम लेने पे क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी माइनस में क्या हो जाएगा अंडर रूट सी माइनस में अंडर रूट ए पूरे के बटा में अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी अंडर रूट ए, ठीक है, बराबर आगे क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, उसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें होगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए माइनस में हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। पूरे के बटा में क्या होगा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, देख लो एक बार अच्छे से। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है c माइनस में प्लस में है, इधर a प्लस में इधर माइनस में। साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या और उभयनिष्ठ है, एक चीज है उभयनिष्ठ है, वो है देखो अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, यहाँ पे भी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, ये वाला पद कट है तो बचा क्या ऊपर में अंडर रूट बी अंडर रूट ए पूरे के बटे में अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी बराबर में अंडर रूट सी माइनस में अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी, ठीक है। यहाँ तक की क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या करते हैं तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट बी थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, इसी छोड़कर अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए और यहाँ से अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी,
तिर्यक गुणा कर रहे हैं तो √c √b और यहाँ से हो जाएगा √b प्लस √c। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा एक बार जमा लेता हूँ। √b माइनस √a, इसको √b पहले लिख देते हैं। ठीक है, जमा के थोड़ा, और इधर क्या हो जाएगा √c √b √c प्लस √b। अब करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो √b का स्क्वायर माइनस √a का स्क्वायर बराबर में √c का स्क्वायर और यहाँ से माइनस में √b का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर को काटते जाएगा और बच जाएगा b माइनस ए बराबर में c माइनस बी। ये किसको बता रहा है, जब ए बी सी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर क्या होगा, इसका सर्वांतर क्या होगा, एक बार इनके लिए और एक बार इनके लिए, तो इसका होगा पहला b माइनस ए बराबर में क्या हो जाएगा c माइनस बी। ये जो है इसके बराबर में आ गया, अतः बोल सकते हैं ए बी सी समांतर श्रेणी में है ये। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है। आया समझ में, यहाँ तक नोट कर लो भाई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसी का प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा सरल है, इसमें क्या करोगे, प्रत्येक पद में ए बी सी का गुणा कर दोगे, वो बन जाएगा, 2 लाइन का है। ठीक है, मैं प्रश्न क्रमांक 5वां बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, यदि क्या दिया हुआ है 4b का स्क्वायर माइनस ac बराबर में क्या है a माइनस c पूरे का वर्ग। ठीक है, ये दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है करके सिद्ध करना है। तो क्या है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, b होगा a प्लस सी बाई 2 इसके बराबर होगा। b जो है a और c को जोड़ेंगे तो समांतर माध्य कहलाएगा। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं क्या होता है b का स्क्वायर माइनस ac, 4b स्क्वायर माइनस ac को हम ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड ले लेते हैं इसको। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4b स्क्वायर के जगह मैं क्या रख लेता हूँ, a प्लस सी बाई 2। ठीक है, पूरे का वर्ग माइनस ac, ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें LHS को ले लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा 4ac का वर्ग बटे में 4 माइनस में ac। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, साथ ही साथ इसका प्रसार कर देते हैं। तो a का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ac और माइनस में 4ac और पूरे के बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 4 कट जाएगा, बचा क्या, a का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस में 2ac, यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी पूरे का वर्ग, और ये क्या है RHS है। ठीक है, ये है कहा गया a माइनस सी पूरे का वर्ग, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अतः बोल सकते हैं कि अतः ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे हम गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, यहाँ तक के बना लेना। ओके।